इंडिया के जीडीपी का जो है 2% गवर्नमेंट जो है डिफेंस सेक्टर्स में पैसे लगाती है, डिफेंस सेक्टर्स को ग्रो करने के लिए, इंडिया की जो वॉर सिस्टम है उसको तगड़ा बनाने के लिए। सो इंडिया की जीडीपी कितनी है? इंडिया की जीडीपी का 2% कितना होता है, उतना एलोकेशन जो है डिफेंस सेक्टर्स में लगता है। और आप जो है किस तरीके से जो है डिफेंस सेक्टर्स में पैसे लगा सकते हो। और आप सबसे पहले डिफेंस सेक्टर्स में अगर आप जाओगे शेयर्स खरीदने, तो शेयर्स आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। महंगा कितना मिलेगा आप यहाँ पे देखो। अगर आप इंडिया की टॉप डिफेंस कंपनीज में जो आप पैसा लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देखो 2400, 1300 रुपया, 2400 रुपया, 450 रुपये, इनफैक्ट 4-4 हज़ार तक का जो है आपको यहाँ पे एक शेयर्स मिलेगा। अब एक शेयर मिलेगा तो आप देखो 4,000 रुपये के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तब जाके जो आप एक कंपनी में जो है एक शेयर्स खरीद पाओगे। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन सारे कंपनीज में जो डिफेंस सेक्टर्स है, उन सारे कंपनी में जो है आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? और वेल आप स्टार्ट कर सकते हो। आप इस वीडियो में पूरा देखो, आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा आप किस तरीके से जो है 100 रुपये से जो है आप डिफेंस सेक्टर्स में स्टार्ट कर सकते हो। सो इंडिया की जीडीपी कितनी है, पहले हम वो आपको दिखाता हूँ कि इंडिया की जीडीपी कितनी है। सो आप यहाँ पे देखो, इंडिया की जीडीपी जो है वो 4.13 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया की जीडीपी है। अब इसका 2% कितना होता है? अब आप बोलोगे रजनीश भाई मुझे तो यार मैथ आता ही नहीं है, इसका 2% कितना होता है? आप इस वीडियो में बने रहो, पूरा जो है आप बिल्कुल देखो कितना इजी से मैं आपको सब चीज़ समझाता हूँ। अब इसका आपको 2% निकालना होगा तो बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज ये ट्रिलियन में है, बिलियन फिर मिलियन, पता नहीं कितना जो है आपको प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। सो मैं आपको जो है चीज़ें आसान कर देता हूँ। अभी जो है हम चैट जीपीटी पे चलते हैं और चैट जीपीटी से जो है हम सारा कॉन्सेप्ट इसी से पूछेंगे कि इंडिया की जो जीडीपी है उसका 2% कितना होता है। और आप अमाउंट देख के जो है हैरान हो जाओगे, उतना पैसा जो है डिफेंस सेक्टर्स में लगता है। और जब उतना पैसा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस सेक्टर्स ग्रो करेगी। सो आप यहाँ पे देखो, मैंने चैट जीपीटी से क्या पूछा था कि 4.3 ट्रिलियन डॉलर का 2% कितना होता है। मुझे चैट जीपीटी बहुत ही इजी में बताया कि आप यहाँ से देख सकते हो कि एक कैलकुलेशन उसका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4.13 ट्रिलियन डॉलर का जो है 2% 82.6 बिलियन डॉलर रुपया होता है। अब ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 82.6 बिलियन डॉलर कितना होता है, इंडियन रुपीस में कितनी होती है। आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा इंडियन रुपीस में, तो मुझे चैट जीपीटी इंडियन रुपीस में बताया कि 4.13 ट्रिलियन डॉलर का 2% जो है आपका कितना होता है, वो आपको होता है 6.8 से 6.9 लाख करोड़ रुपीस। आप समझो कि डिफेंस सेक्टर्स में जो है वो 7 लाख करोड़ रुपए जो है डिफेंस सेक्टर्स में लग रहा है। तो क्या इससे डिफेंस सेक्टर्स ग्रो नहीं करेगा? अब ये इंडिया की जीडीपी का 2% सिर्फ पैसा है और ये डिफेंस सेक्टर्स में लग रहा है, बट आप देखो कि कितना ज़्यादा ये अमाउंट है। अब जो है आप किस तरीके से जो है डिफेंस सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आइए हम स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। और आप भी जो है डिफेंस सेक्टर्स का ग्रोथ का जो है आप फायदा उठा सकते हो किस तरीके से। सो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करना, जो भी आपके पास डीमेट अकाउंट है। विदाउट डीमेट अकाउंट का यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप इजीली जाके जो है वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और डिफेंस सेक्टर्स में नहीं, इनफैक्ट आप किसी भी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिल्वर्स का ETF में, गोल्ड का ETF में, स्टॉक्स कोई खरीदना चाहते हो, तो आप वहाँ से इजीली जो जाके स्टॉक्स खरीद पाओगे। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपके पास कोई भी ब्रोकर है तो उस ब्रोकर को जो है आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से आपको करना क्या है कि आपको ऊपर टॉप पे जाके जो है वहाँ पे आपको सर्च करना है डिफेंस ETF। तो आप यहाँ पे जो है डिफेंस, अब आप जैसे जो है आप डिफेंस ETF आप सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 3 ETF आपको देखने को मिलेगा, जो कि 100 रुपये से नीचे का जो है इसका एक क्वांटिटी का प्राइस है, यानी कि NEB का प्राइस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडियन डिफेंस ETF है, दूसरा है मिराई
एसिड्स BSE इंडियन डिफेंस ETFs और तीसरा है ग्रो का निफ्टी इंडियन डिफेंस ETFs। ये तीन ही ETFs है जिसके माध्यम से जो है आप इन टॉप्स कंपनी में जो है आप पैसे लगा सकते हो और आप 4000 को और आपको 4000 रुपये जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप मान लो इस पे आप कोई भी आप ले लो, तो मैं मोतीलाल ओसवाल का ले लेता हूँ। आप मतलब मैं आपको चेक करा रहा हूँ, इसका जो है आप देख सकते हो 90 रुपये में जो है आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा जो है मिराई का जो है आप इसमें जो है 67 रुपये से ओनली 67 रुपये से जो है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ग्रो का जो हम ग्रो का भी आपको दिखा देता हूँ, ग्रो का जो है यानी कि 82 रुपये से जो है आप यहाँ पे SIP बाई सेल कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है कि आप कोई भी ले लो, तो मैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 डिफेंस ETFs ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो है आप चेक कर लेना। अब आपको चेक क्या करना है कि आप नीचे आके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनीज इन मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETFs का जो है जो डिफेंस ETFs है इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोरगे लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका इसमें देखने को मिलेगा। अब टॉप जो कंपनीज है डिफेंस कंपनीज वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स कंपनी में कितना पैसा लगती है। फाइनली आप इंडस्ट्री आप देख सकते हो ETF है। अब आपको करना क्या है कि अब आप सीधे SIP के ऑप्शन पे आप क्लिक करना। अब जैसे आप SIP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है कि आपको इसमें करना क्या है कि आपको सेलेक्ट कर लिया अमाउंट, आपको सेलेक्ट करना है। अब एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे जो है 100 रुपये से जो है आप ETF मतलब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो। अब डिपेंडिंग ऑन यू कि आपके पास कितना रुपया, अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप यहाँ पे जो 1000 रुपये से SIP कर सकते हो। आपके पास 500 रुपये है तो आप 500 रुपये से जो है आप यहाँ पे SIP कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए और इनफैक्ट ये SIP कंटिन्यू होगा मेरा। तो यहाँ पे जो है मैं 100 रुपये से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ और आप यहाँ पे उससे थोड़ा सा नीचे आओ, देखो डेली, मंथली और वीकली तीनों आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपको ऑप्शन बेटर लग रहा है। तो मुझे मंथली में करना है तो मंथली पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अब आपके सामने जो है डेट सेलेक्ट करने का आ रहा है। आप कौन से डेट को जो है आप SIP करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 16, 17, 18, 19, 20 जो भी डेट आ रहा है आप सेलेक्ट कर लेना। और जो आपको एग्जांपल के लिए अगर आपको 2, 3, 4, 5 को SIP अगर आपको करना है तो इस महीने से नहीं, आपको अप्रैल से जो है आप 1, 2, 3 से 30 तारीख तक आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं 15 तारीख सेलेक्ट कर रहा हूँ और 15 तारीख सेलेक्ट करने के बाद से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से कंटिन्यू आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस में आपको करना है क्या है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको UPI ID डालने के लिए, तो अब जो भी UPI ID आप चलाते हो आपको UPI ID डाल देना। अब अगर आपको UPI ID पता नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आपका कोई भी नंबर हो, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो, आपको यहाँ पे जो है वो फ़ोन नंबर आपको टाइप कर देना है। तो मैं जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद से @ आपको दे देना है। अब जैसे @ दोगे और उसके बाद से आपको आप UPI ऐप में ओपन करना और वहाँ से जो आप देख सकते हो तो आपका लास्ट का जो है 4 या 3 डिजिट का जो है वो इंग्लिश में लेटर होता है, उस लेटर को आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो है उस लेटर का फिल कर देता हूँ और फिल करने के बाद से वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा आपको सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आपके अकाउंट से 1 रुपये डेबिट होगा और ये फिर जो है आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मैक्सिमम SIP लिमिट और मैंडेटरी जो अमाउंट से आपको कटेगा वो 100 रुपये है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू और पे क्लिक करना है और जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अब जो भी UPI चलाते हो उस UPI पे रीडायरेक्ट कर देगा आपको और वहाँ पे जाके जो है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अमेज़ॉन चलाता हूँ तो अमेज़ॉन में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं अमेज़ॉन ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखो टॉप एक्शन फॉर यू मतलब इसमें दिखा रहा है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें आपको दिखा रहा है सेटअप एक्सपायरी, मतलब आधे घंटे में एक्सपायर हो जाएगा अगर अभी आप सेटअप नहीं करते हो। तो मैं IND स्टॉक्स है और ये आपको जो जिस ब्रोकर का मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रोकर जो है
IND स्टॉक्स है, यानी IND मनी है, इसमें जाके जो है अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ये आपको फैसिलिटी US स्टॉक मार्केट की भी जो है देता है, जिसमें आप US स्टॉक मार्केट में जो है जाके इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इसका भी लिंक टॉप पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली जाकर अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और आप एप्पल जैसे कंपनी में, गूगल जैसे, अमेजोन जैसे और टेस्ला जैसे कंपनी में जो आप इससे इन्वेस्ट कर सकते हो ईजिली, बिल्कुल आसान तरीका है इसमें। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में इजीली जाके आप ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरे ब्रोकर में भी जो आपका डीमेट अकाउंट है तो इसमें भी जो जाके आप ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेटअप पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जगह। अब इसको जो है आपको अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे आप अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जो आपका पिन होता है उस पिन को आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप इंटर कर दोगे, इंटर करने के बाद से कुछ प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद से जो है आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और ये इंटरफेस आपको क्या बोल रहा है, ऑटो पे सेट अप फॉर IND स्टॉक्स इन सक्सेसफुली। अब कुछ मैसेज भी आ जाएगा, तो आप मैसेज आके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि मेरा 100 रुपये का जो है वो ऑटो पे सेटअप हो गया। 15 तारीख से हर महीने आपके अकाउंट से जो है ये अमाउंट डेबिट होगा। सो आप यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके से होने के बाद से आपको सीधे रिडायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है जो आप एप्लीकेशन से आप SIP किए हो। अब यहाँ पे आने के बाद से आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। SIP सेटअप सक्सेसफुली हो गया। अब ये आपके अकाउंट से जो है 14 अप्रैल को पैसा जो है डिडक्ट हो जाएगा। आप 12-13 तारीख को जो आप अपने अकाउंट में 100 रुपया जो भी आप अमाउंट करें, 1000, 2000, 5000, उस अमाउंट को आप इसमें डाल के हर 12-13 तारीख को आप डाल के इसमें छोड़ देना। उसके बाद से डन पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका SIP जो है इन टॉप डिफेंस सेक्टर्स में जो है अब आपका हो गया। अब फाइनली आपको जो है 4000, 5000, 2000, 2500 की एक स्टॉक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप एक स्टॉक्स खरीदने के बजाय आप इन डिफेंस सेक्टर्स की ETF जो है आप खरीद सकते हो और इजीली जो है आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो फाइनली ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके जो इजीली में अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और शेयर्स आप खरीद सकते हो और SIP स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपको वेल्थ ग्रोथ होता है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके से जो वीडियो आपको मिस ना हो। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।